तलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक इख्तलाफी फैसला है 2 जजेस का, उसको हुकूमत इतनी ज़्यादा अहमियत दे रही है। आज वज़ीर इत्तलात ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर और कहा कि इससे कई संगीन सवालात खड़े हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ 8 जजेस का मेजॉरिटी फैसला तो है, लेकिन 3 और ऐसे जजेस थे जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी हैं, चीफ जस्टिस साहब, जिन्होंने ये कहा कि पीटीआई तो बतौर जमात थी और जो फैसला था 12 जनवरी का बल्ले वाला फैसला, उसकी इंटरप्रिटेशन गलत की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शहजाद साहब, जो नुकात उस फैसले में जिसे आप अक़लीती फ़ैसला कह रहे हैं उठाए गए हैं 2 जज साहिबान की तरफ से, वो काबिल गौर हैं। वो इतने काबिल गौर हैं कि इतने अहम हैं कि अगर उन नुकात को उनमें से आधों को भी तस्लीम कर लिया जाए तो जो अक्सरीती फ़ैसला है उसकी कोई आइनी हैसियत नहीं रहती। बहुत दफ़ा अक़लियत में आने वाले फ़ैसले हक़ और सच या आइन पर मबनी होते हैं। आपको याद होगा कि जब मार्शल लॉ लगते थे तो उसके बाद मार्शल लॉ को जब अदालतें दुआम देती थी, लेजिटिमेट करती थी, तो उस वक़्त भी जो मार्शल लॉ के अगेंस्ट होते थे तो वो कई दफ़ा अक़लीती फ़ैसले होते थे। तो कई दफ़ा अक़लीती फ़ैसले जो हैं वो तारीख़ में याद रखे जाते हैं। बेशक अक्सरियत जो है वो फ़ैसला करे और कुछ वक़्त के लिए उस पर अमल दरामद भी हो जाए, लेकिन अक़लीती फ़ैसलों की अहमियत तारीख़ में बड़ी अहम है और जो नुकात इसमें उठाए गए हैं वो काबिल गौर हैं। काश पार्लियामेंट उस पर पहले गौर करती। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये पार्लियामेंट जो है, जब तक पार्लियामेंट नहीं बनेगी, पार्लियामेंट जब तक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी रहेगी तो फिर इसी तरह इंक्रोच होता रहेगा, इसी तरह उनकी स्पेस ली जाती रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि जज साहिबान ने ना सिर्फ पार्लियामेंट को भी और बाकी इदारों को भी जगाया है कि आप अपने जो ज़िम्मेदारी है उसको भी देखें। तो तलाल साहब, आप कह रहे हैं कि अक्सर हम ये देखते हैं कि फ़ैसलों में जो अक़लीती फ़ैसला होता है वो ज़्यादा कानून के करीब, आइन के दायरे में आपको नज़र आता है। 62(1)F का जब ये फैसला हुआ कि तायात नाअहली ख़त्म की गई, मेजॉरिटी का फैसला तो यही था, नवाज शरीफ भी उसके बेनिफिशरी बने, लेकिन उसमें जस्टिस याया आफरीदी साहब ने इख्तलाफ किया था कि तायात नाअहली ऐसे नहीं ख़त्म हो सकती। तो वो अक़लियती फ़ैसला आपको अच्छा लगा था? या फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जब फुल कोर्ट बैठा था तो अक्सरियत जजेस ने कहा कि इम्प्लीमेंट होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, अक़लियत ने कहा कि नहीं होगा, तो क्या वो अक़लियती फ़ैसला भी आपको अच्छा लगा था उस वक्त? देखिए, मैंने ये कहा है कि कई दफ़ा अक़लीती फ़ैसले जो हैं वो तारीख़ में सुनहरे हरूफ से लिखे जाते हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल मैंने आमरीत को जब दुआम या आमरीत पर जब मोहर अदालतें लगाती हैं कि भी वो बिल्कुल ठीक है, लेजिटिमेट करती हैं, तो उस वक्त भी कई दफ़ा अक़लियत एक साइड पे हो जाती है। तो मैंने चंद फ़ैसलों की बात की है और इस बात का फ़ैसला तारीख़ भी करेगी, आइन और कानून को समझने वाले भी करेंगे। क्या इस नुकात जो 2 जज साहिबान ने उठाए हैं वो काबिल गौर हैं कि नहीं है? मुझे सिर्फ इतना बता दें, मैं भी कानून का तालिब इल्म हूँ, मेरे लिए तो बड़ी तशवीश की बात है जी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इतनी बड़ी तकसीम हो आइन और कानूनी मामलात पे। ये बात तो फिलहाल तो ऐसा नजर आता है कि सुनहरे अल्फाज में वही फैसले लिखे जाएंगे जो सियासी जमातों को सूट करते हैं। हमने तो पिछले काफ़ी अरसे से यही ट्रेंड देखा है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑनरेबल जजेस हैं, उनकी जजमेंट, उनका ओपिनियन मैटर ज़रूर करता है। लेकिन आप ये बात भी तो माने ना कि जो अक्सरियती फैसला है, अमल दरामद उस पर होना है और आपकी हुकूमत अमल दरामद करेगी उस पर। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि अमल दरामद तो वही होना चाहिए ना जो कानून में या आइन में दिया गया। मुझे ये बताइए कि अगर आर्मी एक्ट और उसमें एक रूल्स जिसमें एक्सटेंशन दी जाती है आर्मी चीफ को, वो रूल ना हो तो आप रेफर कर देते हैं पार्लियामेंट को मामला के 6 महीने में कानून साजी करें। और अगर एक आइन में खामोश है और आइन कहीं पे क्लियर नहीं है, उस क्लैरिटी मांगने के लिए आप पार्लियामेंट को नहीं भेजते, बल्कि अपना मर्जी का आइन, क्योंकि वो अक्सरियत है या जो भी है, लिख कर दे देते हैं। आइन बनाना पार्लियामेंट का काम है। मैं दोबारा कह दूं, इस पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनना होगा, नहीं तो ये जो पार्लियामेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनती हैं, ना अपना बनाया हुआ वजीर आजम बचा सकती हैं, ना अपना बनाया हुआ आइन बचा सकती हैं, और इनके सामने रीराइट होते हैं आइन, ये आंखें बंद करके बैठी रहती हैं। ये काम ऐसे तो नहीं मुझे इस पे किसको इख्तलाफ नहीं है,
कि ये एक ऐसा फैसला है जो कि रीराइट किया गया या अब एक नया कानून बनाया गया, ये कह सकते हैं। तो मेरा ख्याल है तलाल साहब देखें, जहां पे आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को एक म्युनिसिपल नहीं बनना चाहिए, वहीं पे आप ये भी नहीं कर सकते कि जमहूरी जो निज़ाम है, जो एक इंसाफ का निज़ाम है, जो आइन है, उसको ही आप पामाल कर दें, ये हिंट करते हुए कि फैसला जो भी हो उस पर अमल दरामद नहीं होगा। फैसले पे बहरहाल अमल दरामद होना है। और चले, माजी में तो कुछ बुरे फैसले हुए हैं, पनामा का, उस पर भी अमल दरामद हुआ, यूसुफ रजा गिलानी साहब का फैसला था नाअहली का, उस पर भी हुआ, जो कंटेम्प्ट केस था उस पर भी हुआ। लेकिन यहाँ तो 11 जजेस ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई बहरहाल एक पार्टी थी, ईसीपी ने गलती की है तो उसको क्यों ना दुरुस्त किया जा सके। कैसे कह सकते हैं कि वो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? देखिए, हमारी तारीख ही है, मियां नवाज शरीफ ताहियात नाअहल हुए, उन्होंने फैसला पहले तस्लीम किया, बाद में उस पर एतराज़ उठाया, और हमने हमेशा से ही फैसलों के सामने सर तस्लीम खम किया है। लेकिन मामला ये है कि इतनी इंक्रोच होते होते पार्लियामेंट की स्पेस, तो बिल्कुल मैंने आपको कहा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जितनी रह गई, जब दिल करे आप आइन बना डालें, जब दिल करे रीडाइट कर दें, जब दिल करे आप अपनी मर्जी की तशरीह कर दें। कौन सा ऐसा फैसलों को आर्टिकल है तो आइन मेरी का? बात सुन, मेरी पूरी बात। कौन सा ऐसा आइन का आर्टिकल है जो आप समझते हैं कि रीराइट हुआ है? मेरी बात सुन लेना, मैं उसमें अभी उस पर आता हूं। शहजाद साहब, ये मामला जो है, आपका ख्याल है कि ये इसी तरह चलता रहे और हम अपनी वो क्या कहते हैं वो तनख्वाहें लेते रहें और वहां बैठे रहें? देखें, ये मामला पार्लियामेंट का, अगर पार्लियामेंट महसूस करेगी कि इसमें कोई तब्दीली आनी चाहिए तो पार्लियामेंट कानून साजी करेगी, और पार्लियामेंट को कोई कानून साजी से नहीं रोक सकता। और अगर कोई फैसलों को रिवर्ट कर सकता है, वापस कर सकता है फैसलों को, तो वो भी पार्लियामेंट है। सो पार्लियामेंट मदर इंस्टीट्यूशन है, वो जब चाहेगी अपने आइन और कानून में उसके इख्तियार दिए गए, वो उसके मुताबिक अपना काम कर लेगी।